रुको, स्किप मत करना, क्योंकि आज आप जानने वाले हो महाभारत के उस सबसे खतरनाक और रहस्यमय अस्त्र के बारे में जिसके सामने पूरी सेना घुटने टेक देती थी, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था और जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े महारथियों के भी चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। यह अस्त्र कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि महाभारत में इस अस्त्र का प्रयोग आखिर किसने किया था और कैसे किया था, और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने खुद पांडवों को हथियार डालने का आदेश दिया था। आज की इस पूरी कहानी में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताएंगे, ऐसे अंदाज में कि आप इसे सुनते हुए खुद को कुरुक्षेत्र के मैदान में महसूस करोगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। भीष्म पितामह गिर चुके थे। अब कौरव सेना की कमान थी गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में। द्रोणाचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे बल्कि वो युद्ध के सबसे महान रणनीतिकार भी थे। लेकिन जब युद्ध के दौरान उन्हें यह खबर मिली कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर चुका है तो उस खबर ने उनके मन को तोड़ दिया। हालांकि यह एक छल था जो युधिष्ठिर से कहलवाया गया था और उसी भ्रम में द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए थे। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अब सोचो, एक पुत्र के लिए इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पांडवों का विनाश। और तभी उसने निर्णय लिया कि अब वह इस्तेमाल करेगा भगवान विष्णु का सबसे भयानक अस्त्र, नारायण अस्त्र। ये अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। कहा जाता है कि यह अस्त्र स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु के इस अस्त्र की सबसे खतरनाक बात ये थी कि यह दुश्मन की सेना पर अपने आप ही हमला करता था। जितना ज्यादा कोई इसका विरोध करता, ये उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जाता और इसे रोका नहीं जा सकता था, न किसी ढाल से, न किसी मंत्र से। अब युद्ध का वो दृश्य सोचो जब कुरुक्षेत्र का मैदान चारों तरफ धूल, घोड़ों की आवाजें, रथों की टक्कर, और तभी अश्वत्थामा ने अपने हाथ उठाए। उसने मंत्र उच्चारण किया और आकाश अचानक बदलने लगा। हजारों अग्नि जैसे तेजस्वी अस्त्र आसमान से बरसने लगे। पूरा मैदान जलने लगा। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीम गुस्से में थे। उन्होंने अपने गदा उठाई और बोले, मैं इस अस्त्र का सामना करूंगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण जोर से चिल्लाए और कहा, रुको भीम। कृष्ण जानते थे कि नारायण अस्त्र से लड़ना मौत को बुलाने जैसा है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सभी अपने हथियार नीचे रख दो, रथ से उतर जाओ और सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। सोचो, एक योद्धा के लिए युद्ध के बीच हथियार डालना कितना मुश्किल होता है। लेकिन कृष्ण का आदेश था। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव नीचे रख दिया। बाकी सभी पांडवों ने भी अपने हथियार छोड़ दिए। लेकिन भीम नहीं माने और उन्होंने कहा, मैं युद्ध छोड़कर नहीं भागूंगा। और जैसे ही भीम ने विरोध किया, नारायण अस्त्र की शक्ति और बढ़ गई। अग्नि की ज्वालाएं सीधे उनकी ओर बढ़ने लगीं। तभी अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर भीम को जबरदस्ती नीचे झुकाया और जैसे ही भीम ने भी हथियार छोड़े, अचानक वो अस्त्र शांत होने लगा। यही थी नारायण अस्त्र की सबसे बड़ी सच्चाई। ये अस्त्र केवल उसी पर हमला करता था जो अहंकार या विरोध दिखाता था। जो झुक गया वो बच गया, जो लड़ने गया वो खत्म हो गया। कुछ समय बाद पूरा अस्त्र शांत हो गया। पांडव सेना बच गई। लेकिन एक बात हमेशा के लिए साबित हो गई कि हर युद्ध शक्ति से नहीं जीता जाता, कभी कभी झुकना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब एक और रहस्य था। नारायण अस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था और अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में इसे उसी समय इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब अब उसके पास ये दिव्य अस्त्र कभी दोबारा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, महाभारत में नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था और अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया था। लेकिन इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया। अहंकार से विनाश होता है और विनम्रता से जीवन बचता है।